दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पहला स्कूल, चैप्टर नंबर 4, हमारा पहला स्कूल। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। ये याद रखिएगा, हमारा सबसे पहला स्कूल कौन सा है? हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखना किससे शुरू करते हैं? अपने परिवार से। हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ परिवार के बारे में सोचिए और बातें करें। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? हमारा पहला स्कूल क्या होगा? हमारा पहला स्कूल क्या है? हमारा परिवार। हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। यानी सबसे ज्यादा करीब किसके होते हैं? परिवार के होते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। आओ अपने परिवार के बारे में सोचे और बातें करें। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फोटो है तो वहां पे चिपकाना है। यहाँ पे क्या है? आपको चिपकाना है फोटो, अगर आपके परिवार का फोटो है तब। उसके बाद है तुम्हारे परिवार में कौन कौन से हैं, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है लिखो। यानी कि यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे आपका रिश्ता है कि कौन से वो रिश्ता लगता है। उसके बाद आ जाइए, अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। यानी कि परिवार के दो लोगों का नाम लिखना है, आपसी रिश्ता लिखना है। यानी कि मम्मी पापा, भाई, जैसे भाई आपसी रिश्ता पति पत्नी का, मम्मी पापा रिश्ता क्या होगा? पति पत्नी का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है, तुम्हें घर में सब प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? यानी कि सभी घरों में सभी मोस्टली बच्चों को आपने देखा होगा कि घर का पुकारू नाम जो पुकारते हैं घर के लोग, वो अलग होता है। तो वो किस तरह, कौन से नाम से, और तुम अपने घर के लोगों को किस तरह से बुलाते हो? किसी को अम्मा, किसी को मम्मी, किसी को पापा, किसी तरह से आप बुला सकते हो। तो यहाँ पे है सेकंड, यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हुए हैं। इसमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? तो दो लोग रिश्ता क्या होगा? भाई और बहन का, या बहन और बहन का। ये दोनों मोस्टली सेम लग रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे? बहन और बहन होंगे। उसके बाद आ जाइए, तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती? जैसे तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारे चाल और मतलब आप जो हो अपने परिवार से किस तरह से सिमिलर दिखते हो? जैसे तुम्हारी आंखें तुम्हारी दादी जैसी हो सकती है, पापा की जैसी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़े। अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं। अनवरी, ये जो आपका कहानी है वो अनवरी के बारे में है। वहाँ अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग, यानी कि जो काम करते हैं बड़े लोग, वो किस चीज का करते हैं? धोबी का। परिवार के देखिए, आप धोबी का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो धोबी का काम, ये सुखा रहे, ये धुल रहे, ये भी धुलाई कर रहे हैं कपड़ा को। तो इसके बाद है, अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और चचेरे भाई तौफीक भी यह काम सीख रहा है। यानी कि अनवरी और उसका चचेरा भाई, अनवरी जो है और उसका चचेरा भाई है तौफीक, जिसका नाम है, वो भी यह काम सीख रहा है। क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? यानी कि किसी का बिजनेस हो सकता है, तो वो एक साथ में करता है, तो यहाँ पे नाम लिखना है। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? तुम, यानी कि अगर तुम्हारा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो वहां पे जैसे किसी के यहाँ खेती होता है तो बहुत लोग जाते हैं। तो भाई, छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो खाना पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है।
हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। यानी उनके परिवार चाचा ने क्या सिखाया? परिवार बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया था। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा। क्या और किससे? क्या किसी ने तुमसे कुछ सीखा है? यानी कि तुम क्या और किससे? क्या किसी ने तुमसे सीखा, यानी आपने भी क्या अपने परिवार को कुछ सिखाया। उसके बाद आ जा कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। जैसे जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? मैं माँ के पास जाती हूँ। जब मैं पुरानी दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं दादी के पास जाती। पुराना दिन, दादी, मम्मी। जब मैं अपने कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तो किसके पास? बहन या भाई के पास जाती हूँ। जब मुझसे कोई गलती हो जाती तो मैं मम्मी के पास, नॉट पापा के पास, मम्मी के पास जाके बताती हूँ, भाई या बहन के पास जाके बताती हूँ। अच्छा, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना या सुरेखा। अब कहानी किसके बारे में है? सुरेखा के बारे में, क्योंकि घर के रिवाज है। यह सुरेखा के घर का रिवाज है। क्या रिवाज है? जूते को बाहर उतार कर रखना। लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा का बाबा नाराज हो जाते हैं। बाबा या तो दादा को कहा जाता है या तो पापा को भी कहा जाता है। यानी कि सुरेखा का क्या नियम था? सुरेखा के घर का क्या नाम था? जूते को बाहर निकालना। लेकिन उसके कुछ दोस्त जो थे वो सुरेखा के घर के अंदर आ जाते। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज है? कौन कौन से हैं? यानी हर घर में रिवाज होता है। अपने घर व आसपास के साफ रखने के लिए तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हैं? यानी कि आसपास में क्या क्या करते हो? झाड़ू बाड़ू जो भी देते हो। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है? जैसे जोर से हंसना, खुश होकर गाना आदि इस तरह का करके दिखाओ। यानी बच्चों को कहना है कि जैसे अगर तुम्हारे घर में कोई खुश होता है तो बहुत जोर जोर से हंसता है, कोई मुस्कुराता है, तो वैसे करके बच्चों को प्रेरित करना है, क्लास में करके अभिनय करवाना है। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते? अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। यानी इज्जत कैसे करते? कुछ है जो वो शाबाशी देते, कुछ मुस्कान देते। कि इससे बच्चे समझ जाता है कि क्या है, वो हमें शाबाशी दे रहे हैं। बड़े जब बच्चे थे, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मजेदार किस्सा बताने को कहो। घर के किसी बड़े को उनके बचपन का किस्सा, यानी कि बच्चे को ये बच्चे क्या कर सकते हैं कि घर में जाके अपने बड़े से बोलेंगे कि अपने बचपन के बारे में बताइए। तो यहाँ पे लिखना है। तो इस कहानी का सार यही है कि हम सबसे नजदीकी किसके होते, करीबी हमारा सबसे पहला विद्यालय कौन सा होता है? वो होता है स्कूल। और स्कूल से ही हम बहुत छोटे छोटे शुरुआती तौर पर सीखना शुरू करते हैं। यहाँ है आपका, बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाने आदि के तरीकों में बातचीत करवाई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। जैसे आप क्लास में बोलेंगे कि घर में कैसे बातचीत किया जाता है या फिर कैसे करते हैं आपके बड़े लोग, आप अभिनव आप उसको एक्टिंग करके दिखाओ क्लास में, तो बच्चे ध्यान से देखेंगे। अच्छा दादाजी ऐसे करते, अच्छा पापा ऐसे करते। तो इससे क्या होगा, बच्चों अपने परिवार के लोगों की खासियत का भी पहचान कर सकेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 4 आपका, पहला स्कूल अब क्या होता है। पर अगर क्वेश्चन आता है आपका तो पहला स्कूल विद्यालय कौन सा होगा, तो वो लिखोगे आप परिवार। तो ये थे आज का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।